दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले लगभग 3 साल से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और देश की मोदी सरकार से और राज्यों की तमाम सरकारों से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि वो केंद्र में और अपने अपने राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करें। और इसे लागू इसलिए करें चूंकि केवल और केवल यही एकमात्र ऐसा कानून है जो किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता को ये गारंटी देता है कि यदि उसके साथ कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई सोसाइटी, कोई संस्थान ठगी करेगा, धोखाधड़ी करेगा, उसकी मेहनत की कमाई को हड़पेगा, तो राज्य यानी सरकार उसकी डूबी हुई रकम का 2 से 3 गुना तक भुगतान करने के लिए, उसके पैसे की वापसी के लिए जिम्मेदार होगी। ये राज्य की ड्यूटी होगी, सरकार की ड्यूटी होगी अनिवार्य रूप से कि वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता के पैसे का भुगतान करे। इसके अलावा अन्य कोई ऐसा कानून हमारे देश में नहीं है, नहीं था, जिसके मार्फत ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को उनके पैसे के भुगतान की गारंटी मिलती हो। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 इस बात की गारंटी देता है, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता के पैसे का भुगतान करने के लिए बाउंड होगा। तो दोस्तों चूंकि इस कानून को 21 फरवरी 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश के द्वारा लागू किया था, उसके बाद इसे पार्लियामेंट ने जुलाई 2019 में सर्वसम्मति से कानून के रूप में पास किया। फिर 2020 में इसके रूल्स नोटिफाइड हुए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक केंद्रीय डाटाबेस बनाने की जो उसकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार केंद्रीय डाटाबेस तैयार करे। लेकिन अभी आज ही एक बड़ी खबर आई है कि योगी सरकार ने, हालांकि पिछले दिनों कर दिया था, 23 अक्टूबर को ही घोषणा कर दी थी कि वो उत्तर प्रदेश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करेंगे। तो कल रात इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, नोटिफाइड कर दिया गया है। इस कानून को एडिशनल होम सेक्रेटरी को केंद्रीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसमें तमाम जो डिविजनल कमिश्नर हैं स्टेट के, उनको सक्षम अथॉरिटी बनाया गया है, सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। और तमाम जितनी भी सेशन कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्टों में उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको डेजिग्नेटिंग कोर्ट बनाया गया है। थोड़ी सी कमी और रह गई है दोस्तों, उसको और पार कर लेंगे, चूंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 4 सप्ताह में यूपी सरकार से इस बाबत जवाब मांगा हुआ है। और हमारा और आपका सबका जो मिला जुला अभियान है, आंदोलन है, पहले भुगतान फिर मतदान, ठगों को फांसी दो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, सबका पैसा वापस करो, ये जोर शोर से चल ही रहा है। तमाम साथी सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के इस मांग को उठा रहे हैं, ट्विटर हैंडल के माध्यम से, फेसबुक के से, व्हाट्सएप के से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा, हमारा जो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन है, लगातार धरना प्रदर्शन और सत्याग्रहों के माध्यम से, मेमोरेंडम्स के माध्यम से इस मांग को उठा रहा है। और महामहिम राष्ट्रपति ने हमारी जो ठगों को फांसी देने की मांग है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करने की मांग है, सबका भुगतान करने की मांग है, उसको कंसीडर कर लिया है। हमारी याचिका राष्ट्रपति भवन में दर्ज हो चुकी है। उस पर भी महामहिम राष्ट्रपति ने तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज से, कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस इशू किया है। तो ये बड़ी खबरें हैं और ये सब आपके लगातार संघर्ष का परिणाम है दोस्तों। आपको किसी के भी बहकावे में, किसी के भी झांसे में नहीं आना है। बहुत सारे लोग आपको बहकाने का, झांसा
देने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। ठगी की लड़ाई, ठगों से लड़ाई कोई इतनी सरल नहीं होती है, इतनी आसान नहीं होती है, ये बड़ी कठिन लड़ाई थी। और इस लड़ाई को कैसे कैसे करके, कितने दुख तकलीफ और मुसीबतों के बाद हम जीत की ओर लेकर अग्रसित हुए हैं, ये हम जानते हैं, या जो हमसे जुड़े हुए कुछ साथी हैं वो जानते हैं, या जो साथी हमारे संघर्ष को देख रहे हैं वो जानते हैं। तो बड़ी मुश्किलों से, बड़े संघर्षों के बावजूद हम इस मुकाम पर आ पाए हैं कि न केवल यूपी सरकार बल्कि राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार ने भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। और बहुत जल्दी इस कानून को हम पूरे देश भर में लागू करवा लेंगे। और फिर चाहे वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड, सहारा इंडिया, PACL, आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, NMM, एवरग्रीन, हीरा गोल्ड, नवजीवन, संजीवन, JKV, कल्प तरु, KBCL जिसको कह देते हैं, करम भूमि और लोकहित, और जितनी भी ठग सोसाइटीज या ठग कंपनीज हैं, ये कानून उन सब पर लागू होगा। सबके विक्टिम्स का पैसा इसी कानून के तहत अब जल्दी से जल्दी हम लोग वापस पाने में सफल हो सकेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम इस अपने अभियान को रुकने ना दें। जो भी साथी हमारे ठगी पीड़ित जमा करता हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, जिस भी कंपनी या जिस भी सोसाइटी के हैं, वो सब ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें। चूंकि हम लोग संगठित होकर जब संघर्ष करेंगे तो और जल्दी और तीव्रता के साथ हमें परिणाम प्राप्त होंगे। और जो हमारी लड़ाई है, असली लड़ाई है कि हमारे तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों का पैसा उन्हें जल्दी से जल्दी वापस मिले, उसमें हम सफल हो सकेंगे। चूंकि साथियों, दशकों से संघर्ष चल रहे हैं सहारा इंडिया और PACL जैसी कंपनीज को लेकर के, लेकिन ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पा रहा था, नहीं हो रहा है। अब जब ये कानून लागू होने जा रहा है, देश भर में मैकेनिज्म विकसित किए जा रहे हैं, तो आप सबका पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए आप तमाम साथी इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे। किसी भी ठग या उसके दलाल या उसके आकावे में, बहकावे में नहीं आएंगे, उसके में किसी भ्रम का शिकार नहीं होंगे। बहुत सारे लोग तरह तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। कोई डेट अभी फिक्स नहीं है, न सहारा इंडिया की, न साइंस सिटी की, न फ्यूचर मेकर की, न RMCL की, न ब्लू फॉक्स मोशन की, न आदर्श की, न नवजीवन की, न संजीवन की, न KBCL की, न करम भूमि की, न JKV की, न बाइक बोट की, न हेलो टैक्सी की, न टॉप राइड की। डेट फिक्स तभी होगी जब आप सब लोग मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, अपना अपना क्लेम फाइल करेंगे, अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है साथियों, तमाम साथी अपनी अपनी शिकायतें अवश्य दर्ज कराएं। हमारे मार्फत करा सकते हैं, आप कहीं भी नहीं जा सकते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर आप अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं। हम आपकी शिकायत को उचित फोरम, उचित अथॉरिटी तक भेजेंगे और आपका जो डूबी हुई रकम है, खून पसीने की जो कमाई है, वो आपको निश्चित रूप से वापस दिलाएंगे। हम इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे, भले ही कितने भी संघर्ष करने पड़े, कुछ भी करना पड़े दोस्तों। और आपको सबको अड़िग रहना है, पहले भुगतान फिर मतदान की बात पर। जब तक भुगतान नहीं हो जाता प्रत्येक पीड़ित का, तब तक कोई भी साथी मतदान में हिस्सा नहीं लेगा, चाहे जो मर्जी सरकारें या पॉलिटिकल पार्टी झांसे देती रहें। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, खासकर PACL के साथियों से, सहारा इंडिया के साथियों से, या जो भी साथी आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं इस झांसे में आकर के कि उसने अपना चिट फंड पीड़ित प्रकोष्ठ बना दिया है। दोस्तों दिल्ली में इन ठगों की सरकार है आम आदमी पार्टी की। अगर ये ईमानदार होते तो दिल्ली में भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू कर देते और यहाँ भुगतान आरंभ कर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये आपको केवल झांसा दे रहे हैं, इसलिए कोई भी इनके बहकावे में नहीं आएगा और अपनी लड़ाई स्वतंत्र रूप से, राजनीतिक रूप से लड़ते रहेंगे।
हमारे इस YouTube चैनल को तमाम साथी सब्सक्राइब कर लें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो कर लें, ताकि हम इस लड़ाई को और तेजी के साथ विस्तारित कर सकें और जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवा सकें। साथियों, जय हिंद, जय भारत।